समय का कोई ठिकाना नहीं था, जहां एक छोटे से गांव में एक ऐसा रहस्यमय पुल था जिसे लोग प्रेरणा का पुल कहते थे। यह कहानी उस रहस्यमय पुल की है और उसमें बसा एक अद्वितीय शक्ति के बारे में है। गांव के एक साधु बाबा ने सुना था कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से उस पुल पर एक कदम बढ़ाता है, वह अपनी इच्छा पूरी होती है। बाबा ने गांव वालों को इस बारे में बताया और उन्हें यहाँ जाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन गांव का एक युवक नामक राजू ने इस पुल की ओर बढ़ने का निर्णय किया। राजू थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसने बाबा की सीख को ध्यान में रखते हुए पुल की ओर बढ़ना शुरू किया। पहले कदम की ओर बढ़ते हुए राजू ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा हो रहा है। वह जागरूक होते हुए आगे बढ़ा और तभी एक ऊंची आवाज सुनाई दी। ध्यान रखो राजू, इस पुल की हर कदम पर एक अद्वितीय संदेश छुपा होता है। राजू ने हर कदम पर संदेश सुनना शुरू किया और हर बार वहां एक नया उत्साह और प्रेरणा का स्रोत खुलता था। उसने अपनी कठिनाइयों को पार करने के लिए नए उदाहरण प्राप्त किए और अपनी आत्मविश्वास को मजबूत किया। धीरे धीरे राजू ने पुल पार कर लिया और वहां पहुंचकर उसने देखा कि पुल के एक अंत में एक मानव रूपी देवता खड़ा है। देवता ने कहा, तुम्हारी साहसिकता ने तुम्हें यहाँ ले आई है राजू। अब तुम्हारी मांगी हुई एक इच्छा पूरी की जाएगी। राजू ने सोचा समझा कर अपनी इच्छा की ओर मुड़ा और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का हर व्यक्ति आत्मविश्वासी बने और अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को हासिल करे। देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई राजू। अब तुम वापस जा सकते हो और अपने गांव को सशक्त बनाने में मदद कर सकते हो। राजू ने पुल पार करके अपने गांव की ओर रुख किया और वहां पहुंचकर उसने अपने सारे गांव वालों को बताया कि उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ वे इन पुल पार कर चुके हैं। गांव वालों ने राजू की कड़ी मेहनत को देखकर अपने आप को मजबूती से संजीवनी भास्कर महसूस किया। उन्होंने मिलकर गांव को एक नया दिशा देने का निर्णय किया और सभी ने मिलकर मिलीभगत की ओर बढ़ने का फैसला किया। गांव में बदलाव का वातावरण बन गया और लोग एक दूसरे का साथी बनकर समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे। राजू ने इस सब का श्रेय भगवान की ओर दिया और उसने सीधे दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे इस महत्वपूर्ण पथ पर चलने का अवसर दिया। गांव वालों की खुशी का अद्भुत समय था और सभी ने एक दूसरे के साथ खुशियों और समृद्धि के पलों का आनंद लिया। राजू ने सीधे दिल से उन्हें गांव का सच्चा हीरो माना। परंतु कहानी का अंत यहाँ नहीं था। एक दिन राजू ने फिर से वही देवता देखा जिसने उसे पहले पुल पर बुलाया था। देवता ने कहा, राजू, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। हर कदम पर जीवन का एक संदेश होता है और तुम्हारी इच्छा ने गांव वालों को सही दिशा में पहुंचाया है। राजू ने कहा, परंतु प्रिय देवता, यह सब तो आपकी कृपा है। मैंने तो सिर्फ अपनी मेहनत और आपके संदेशों का अनुसरण किया। देवता ने हंसते हुए कहा, हाँ राजू, पर तुम्हारा धन्यवाद स्वीकार करना हमारी भी शक्ति का हिस्सा है। अब हम तुम्हें एक और कठिनाई का सामना करना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ देवता, मैं तैयार हूँ। क्या मुझे करना है? देवता ने कहा, तुम्हें इस बार एक और गांव में जाना है और वहां के लोगों को भी सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करना है। तुम्हें उन्हें अपने पूरे दिल से विश्वास और साहस के साथ जीने का साहस दिखाना है। राजू ने तत्परता भरी आंखों से हाँ कहा और उसने एक और यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार उसके दिल में नए सपने और उद्दीपन थे। वह हर कदम पर एक नया संदेश सुनता था और उसका यह सफर भी किसी से कम नहीं था। इस प्रकार राजू ने दूसरे गांव को भी उज्जवल भविष्य की ओर मोड़ने में सहायक होते हुए अपनी मेहनत और प्रेरणा से भरी जिंदगी जी। और इस कहानी का सबसे खास हिस्सा था कि राजू ने समझा कि हर कदम पर जीवन का एक अद्वितीय संदेश होता है और हमें उससे सीख लेनी चाहिए। कैसी रही यह कहानी? दर्शकों को क्या अनुभूति हुई? कैसा था इसका अंत? हर